हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरकीदून के बारे में कि हरकीदून में अगर आप हरकीदून आते हो तो उसमें देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो हरकीदून वैली तो है ही यहाँ पे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सब वैलीज़ हैं। तो जैसे कि अगर आप मनिंद लेक या मरिंदा लेक की तरफ जाते हैं, एक वाला रास्ता है जो कि आपको आगे बोरासू ग्लेशियर या बोरासू पास तक ले जाता है। दूसरा है रास्ता है यहाँ पे एक हाटा वैली वाला, जो कि लगभग हाटा पीक की जड़ में स्थित है। वो हाटा पीक है उसके टॉप में, तो वहाँ पे एक वैली है। सारी एक एक दिन के ट्रैक हैं। अगर आप एक ही दिन में इतना हेडेक नहीं करना चाहते तो एक दिन वहाँ मरिंदा लेक की तरफ जाके वहाँ पास आके अगले दिन फिर हाटा वैली की तरफ जाके, और तीसरा जो यहाँ पे पोर्शन है वैली का, एक छोटी जो सब वैली निकलती है यहाँ पे, वो है स्वर्गारोहिणी पीक की तरफ। स्वर्गारोहिणी पीक जो है यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, बिल्कुल वैली से सामने दिख रहा है मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसकी जो जड़ में ग्लेशियर है वो है जोंधार ग्लेशियर। उस तरफ भी आप एक दिन का ट्रैक करके आ सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आप बिल्कुल एंड तक जाओगे तो थोड़ा हो सकता है लेंथी हो रास्ता, आपको 10 से 11 किलोमीटर पड़ जाए एक तरफ का। अगर आप सिर्फ सामने जाके ग्लेशियर को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। एकदम अंदर जाओगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। तो ये 3 जगह है यहाँ पे हरकीदून वैली में जो आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग वैली दिखाता हूँ मैं आपको भी, कौन कौन सी वैली है यहाँ पे। ये जो आपको सामने दिख रहा हो ये वाली पीक, ये है स्वर्गारोहिणी ग्रुप्स ऑफ पीक। उसमें 4 अलग अलग पीक हैं, स्वर्गारोहिणी 1, 2, 3, 4। तो 1 जो है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, आई थिंक 6200 300 के आसपास है उसकी हाइट, समथिंग ऐसा ही है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ से जो पोर्शन दिख रहा है वो आई थिंक 4th वाली जो पीक है उसका दिख रहा है पोर्शन, या 3rd वाली या 4th वाली, ये सामने दिख रहा है आपको। ये उसके पीछे भी दिख रही है पीक, लेकिन वो शायद कैमरे में ना दिख रही हो। और इस तरफ जो आपको जो ग्लेशियर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो है, ये ऊपर से ग्लेशियर आ रहा है नीचे, और इस तरफ वैली निकल रही है, ये है जोंधार ग्लेशियर। तो हरकीदून में आके एक दिन ठहर के आप अगले दिन जाएं, अगर जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से आप रिटर्न आ सकते हैं एक ही दिन में। कैपेसिटी पे डिपेंड करता है आप कितना आगे तक आप जा सकते हो और कितना आप उतनी स्पीड से आ सकते हो वापस। तो जोंधार ग्लेशियर यहाँ पे ये हो गया। और वहाँ से भी एक रिवर स्ट्रीम आती है जो आपको दिख रहा होगा नीचे, ये है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो दूसरा पोर्शन है यहाँ का, जहाँ से कि टॉन्स रिवर का एक दूसरा पार्ट आता है, जो और वैलीज है यहाँ पे, जहाँ पे कि आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो एक आपको जैसे ये दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, ये। तो यहाँ पे भी आप एक दिन का ट्रैक करके वापस आ सकते हैं, और अच्छे खासे व्यूज़ हैं ऊपर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है। तो डेफिनेटली हाई एल्टीट्यूड पे आपको व्यू अच्छे मिलेंगे वहाँ पे। और ये नदी की स्ट्रीम आ रही है तो ग्लेशियर भी वहाँ पे, ग्लेशियर का पूरा व्यू दिखेगा आपको। ये इस तरफ जो 2 वैली दिख रही है आपको, एक ये और एक ये तो हाटा वैली का पोर्शन है, क्योंकि ये ऊपर लास्ट में जो दिख रहा है वो है हाटा पीक, और उसी के तलहटी में ये दोनों वैली बनी हुई हैं। एक पोर्शन इस तरफ निकल गया और एक पोर्शन निकल गया इस तरफ। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी वैली है। तो अगर आप चाहो तो एक दिन में कवर कर सकते हो उसको, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। दूसरा यहाँ पे जो बहुत अच्छी लोकेशन है घूमने के लिए वो है मरिंदा लेक या मनिंद लेक भी बोल सकते हैं उसको, जिसका रास्ता कि ये जा रहा है यहाँ से इस तरफ, और उसकी जो वैली है वो पड़ती है इस तरफ। और आगे जाके ये वैली फिर हल्की सी इस तरफ मुड़ जाती है, और जो कि आगे आपका बोरासू पास है वहाँ का रास्ता जाता है। तो बोरासू ट्रैक का जो रास्ता जाता है वो इधर से ही निकल के जाता है। तो बोरासू पास क्रॉस करके फिर वो चिटकुल वैली है वो आ जाती है। मतलब बोरासू पास जो है वो बिल्कुल उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे है। ये उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर है यहाँ पे। इसके बाद अगली तरफ हिमाचल का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो ये जो माउंटेन रेंज आ रही है यहाँ पे, यही हिमाचल उत्तराखंड को डिवाइड करती है। इस तरफ हरकीदून, उस तरफ चिटकुल वाली वैली।
जी नमस्कार। तो मेरा नाम है जनक सिंह पंवार। मैं यहीं से लोकल हूँ, उत्तराखंड से। और मेरा गांव ये पवानी है, यहीं पे ओसला के पीछे लास्ट गांव ओसला है। तो मैं हिमालयन आइकल्स के लिए काम करता हूँ। और यहाँ पे जो ये प्रॉपर हरकीदून, अभी हम हरकीदून पहुँच चुके हैं। तो जो सामने आपको पिक दिख रही है वहाँ पे, ये है स्वर्गारोहिणी। और ये डाउन में है दून वैली। तो स्वर्गारोहिणी की गोद में है नीचे जोमदार ग्लेशियर। यह जोमदार ग्लेशियर यहाँ का। और इसके बाद आ गया ये हरकीदून पीक आ गया। तो और इस बेले में पड़ता है हरकीदून पार्ट 2। और जो ऊपर माउंटेन है वो यहाँ के जो है आटा पीक, उसमें 8 पीक है, इसलिए आटा पीक बोलते हैं उसको। आटा की हाटा? आटा पीक। हाँ, 8 पीक है उसमें, इसलिए आटा पीक बोलते हैं। और उसके लेफ्ट साइड में होगा मणिंदा लेक, जहाँ से हिमाचल के लिए जाता है। एक रूट बड़ा पास करके नाम है, तो हिमाचल निकलते हैं। ये हरकीदून के बारे में ये है, हरि के नाम से हरि भगवान। दून मतलब होती है वैली, जो वैली है इसी के नाम से हरकीदून पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये सितंबर से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, तो ये दिसंबर में बंद हो जाता है। फिर आपके 1 मार्च से फिर हरकीदून खुल जाता है। 1 मार्च से फिर स्टार्ट होता है ये। और जुलाई अगस्त में 2 महीने के लिए बंद रहता है। बाकी ट्रैकिंग यहाँ पे 12 महीने स्टार्ट रहता है, चालू रहता है यहाँ पे हरकीदून। थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से यहाँ पे हुई है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैप देख के आया था, तो उसमें मैंने हाटा पीक बोल दिया उस जगह को। अभी भाई साहब ने मुझे करेक्ट कर दिया, वो एक्चुअली हाटा नहीं है, वो आटा पीक है। आटा मतलब 8। तो वो कह रहे हैं कि उस जोन में 8 छोटी छोटी पीक्स पड़ती हैं। छोटी नहीं है, मतलब एल्टीट्यूड ठीक ठाक है उनका, 6000 के आसपास है। तो 8 पीक है, इसलिए उस जगह को आटा पीक कहते हैं। तो वो आटा पीक के साथ साथ ही जो 2 वैली निकलती है, वो सारी उसको आटा वैली बोलते हैं उस जगह को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग छोटी छोटी वैलीज़ हैं यहाँ पे हरकीदून आने के बाद। तो आप एक दिन हरकीदून में अगर कैंपिंग करते हैं, तो हर दिन आप एक ट्रैक करके, छोटा सा ट्रैक करके, जैसे मनिंद लेक का और हाटा वैली का, आप वापस आ सकते हैं। यहाँ पे बोरासो जो पास है, वहाँ से निकलती है आपकी सुपिन रिवर ये इस तरफ से आती हुई ये, और एक रिवर स्ट्रीम आती है आपकी हाटा वैली से, जो ऊपर हाटा पीक से निकलती है। तो एक ये नदी है, एक उधर से सुपिन रिवर आती है। इन सबको मिलके ये वैसे सुपिन रिवर ही है, इसको आप टॉन्स ही बोल सकते हैं। लेकिन टॉन्स रिवर जो बनती है, वो बनती है एक्चुअल में नेटवाड़ में जो आपका रूपिन पास से जो रूपिन रिवर निकलती है, वो जब इस नदी से मिलती है सुपिन रिवर, वहाँ पर जाके जो रिवर बनती है वो एक्चुअल में टॉन्स रिवर है वो। तो टॉन्स रिवर का ये पूरा बेसिन है। तो टॉन्स रिवर जो आपकी पूरी निकलती है, उसका जो लगभग 80 to 90%, 80% वाटर स्ट्रीम है, वो हरकीदून वाले एरिया से निकलती है। आई होप ये जानकारी आपको कुछ हेल्प करेंगे आगे अपने प्लान्स बनाने के लिए। और स्वर्गारोहिणी तो आपने नाम सुना होगा कि 2 चीज़ें हैं, एक स्वर्गारोहिणी पीक है
जो कि आपको ही दिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में। एक है स्वर्गारोहणी ग्लेशियर, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। स्वर्गारोहणी पीक तो यहाँ पे है जो आपको दिख रहा है इधर, जो मैंने आपको दिखाई अभी, और स्वर्गारोहणी ग्लेशियर यहाँ नहीं है। इस पीक के नीचे जो ग्लेशियर आता है वो है जोंधार ग्लेशियर। स्वर्गारोहणी जो ग्लेशियर है वो पड़ता है आपका सतोपंथ स्वर्गारोहणी वाला जो रूट है, जहाँ पे कि सतोपंथ ग्लेशियर है, उसके लास्ट का जो पोर्शन है वो है स्वर्गारोहणी ग्लेशियर। तो इस चीज़ में कभी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी फेमस ट्रैक है वो सतोपंथ स्वर्गारोहणी वाला जो ट्रैक है। अब ये नाम क्यों रखे गए हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि पांडवों की कहानी है जो आपने सुनी होगी कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे, इसीलिए इस जगह का नाम स्वर्गारोहणी पड़ा है। तो स्वर्गारोहणी पीक यहाँ है, स्वर्गारोहणी ग्लेशियर वहाँ है। तो ये एक तरह से कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। ये जानकारी जो भी मिलती है, ये जो पौराणिक जो लोक कथाएँ हैं उनको सुन के ही, ये जो पुराने लोग हैं उनके द्वारा बताई गई जानकारी से इसकी जानकारी मिलती है। मुझे ऐसा लगता नहीं कहीं पे कि लिखित में कहीं इसके बारे में कुछ लिखा गया है। तो इसीलिए कुछ जो कन्फ्यूजन होती है इसी वजह से शायद ही कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के हिसाब से पांडव यहाँ गए थे। और बाकी जो दूसरी मान्यता है जो मैंने बताया आपको कि जो आपका सतोपंथ स्वर्गारोहणी वाला जो रास्ता है, जहाँ पे सतोपंथ लेक का जो ट्रैक है, उस रास्ते भी गए हैं। तो दोनों में से कहाँ गए हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं। ये कुछ जानकारी थी हरकी-दून के बारे में। नेक्स्ट टाइम आप कभी यहाँ पे आओ तो आपको यहाँ पे घूमने के लिए अलग अलग जगह मिल सकती है देखने के लिए। अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। और ऑफ सीजन में आना बिल्कुल मना है यहाँ पे। अगर ऑफ सीजन में आओगे तो जैसे हम लोगों के साथ अभी यहाँ पे इश्यू हुआ, वो हो सकता है कि हमें यहाँ पे बिना कैंपिंग के वापस जाना पड़ा। और ये चीज़ें जो हम सोच के आए थे कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम लोग। तो ये थोड़े प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा उसके लिए भी धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।